दूसरे में ये होता है कि लोकेशन ही वो प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से आप प्लॉट लेते हैं। कि जिस प्रकार से अयोध्या हाईवे विकसित कर रहा है, अगर आपको पैसा लगाना ही है तो अयोध्या हाईवे पे लगाइए। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। नेहट मटियारी, उसके बाद में आपका बीबीडी का एरिया जाता है जो कि काफी फेमस एरिया रहने वाला है। ठीक है। बीबीडी से अगर हम लोग यहाँ की साइट की बात कर लेते हैं, केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे साइट आ जाती है। साइट पे आप पहुंचेंगे तो आपको सामने ही भृगु पब्लिक स्कूल, उसके आगे आपको एक मैरिज लॉन भी देखने को मिल जाता है। सबसे छोटा प्लॉट हमारे यहाँ 600 स्क्वायर फीट का है, उस पे भी हम आपको 28 फीट की रोड दे रहे हैं कि ये सुविधाएं हमारे द्वारा जो है आपको कमिट की गई हैं तो बनाकर दी जाएंगी। तो होता है कि जैसे आप कभी किसी बिल्डर से प्लॉट ले रहे हैं, डेवलपर से प्लॉट ले रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसके किए गए, पता है कि पार्क वगैरह भी आप डेवलप करके दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि यहाँ पे मकानों का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रेट पे भी हम बात करेंगे, ऑफर वगैरह पे भी बातें होंगी। एक बार पहले देखिए आप इसे 11,000 या 21,000 या 51,000 जो भी आपको करना है। आपने किया, आपने कहा हमें बाउंड्री कराना है, 2 दिन बाद जब भी आपको कराना है, आपके अपनी बाउंड्री कराया। दोस्तों, आज मैं लखनऊ के अयोध्या हाईवे पर खड़ा हूं और अयोध्या हाईवे के बेहद ही निकट एक प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी आप कहीं प्लॉट खरीदने जाते हैं तो 2 चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखते हैं। पहला ये कि जिस टाउनशिप के अंतर्गत आप प्लॉट लेने जा रहे हैं, उस टाउनशिप के अंतर्गत क्या क्या सुविधाएं विकसित करके आपको दी जा रही हैं, और दूसरे में ये होता है कि लोकेशन ही वो प्रमुख कारण होता है जिसकी वजह से आप प्लॉट लेते हैं। उदाहरण के तौर पे आप देख लीजिए कि 1000 से 2000 स्क्वायर फीट का प्लॉट आप यहाँ लेने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं और गांव पे आपके जो है 20-25 बीघे जमीन वैसी की वैसी पड़ी है। तो लोकेशन को मैं क्लियर करते हुए ये बता दूं कि जिस प्रकार से अयोध्या हाईवे विकसित कर रहा है, अगर आपको पैसा लगाना ही है तो अयोध्या हाईवे पे लगाइए। बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट है यहाँ पे। आगे चलकर बहुत सारी चीजें विकसित होने वाली है, वीडियो में हम जानेंगे। उससे पहले दीपक सर मौजूद है हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीपक सर हमारे बहुत ही अच्छे मित्र हैं और इनके साथ मेरा काफी पहले से जो है रिश्ता रहा है। तो ठीक पीछे देखेंगे तो शालीमार मन्नत की बिल्डिंगें देखने को मिल जाएंगी और हाईवे से लगी हुई ये बिल्डिंग है, और वहां से अप्रॉक्स जो है 400 मीटर की दूरी पे हम आकर इस टाउनशिप के अंतर्गत खड़े हैं। दीपक सर, व्यक्ति यहाँ आना चाहे तो किस प्रकार से पहुंचेगा? देखिए, यहाँ अगर आप आना चाह रहे हैं, सबसे पहले तो मेन आपका इसका फ्रंट जो है मेन हाईवे पर ही है। ठीक इसकी बाउंड्री से लगा हुआ अयोध्या रोड पर शालीमार मन्नत जो कि फ्लैट का प्रोजेक्ट रहने वाला है, ठीक बगल से आप आते हैं, हाईवे से केवल 400 मीटर। हाईवे से आप आते ही 400 मीटर हमारी साइट आपको दिख जाएगी। मेन एंट्रेंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो हाईवे से केवल 400 मीटर हाईवे से है। और ये बताइए कि अगर मान के चलिए जैसे अयोध्या हाईवे पे, दोस्तों अयोध्या हाईवे में कह रहा हूँ, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अयोध्या में तो ये जमीन नहीं है, लखनऊ में फैजाबाद रोड का नाम, चूंकि फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया तो फैजाबाद रोड को अब हम अयोध्या हाईवे के नाम से जानते हैं। अगर मान लीजिए मैं पॉलिटेक्निक चौराहे पे खड़ा हूँ तो यहाँ आऊंगा जब मैं, तो क्या क्या चीजें रास्ते में पड़ेंगी और क्या दूरी पड़ेगी? देखिए, पॉलिटेक्निक सबसे पहले अगर हम लोग दूरी की बात कर लेते हैं तो 10 किलोमीटर के राउंड में ये साइट आ जाती है। ठीक है। वहाँ से आप निकलते हैं तो आपको सबसे पहले हाई कोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत कम डिस्टेंस, मतलब 8 किलोमीटर समथिंग आपका आ जाता है। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो कमता, जो कि लखनऊ का अवध बस स्टैंड आपका काफी टाइम से स्टार्ट भी हो गया और चल भी रहा है, काफी भीड़ भी वहाँ पे, तो वहाँ से भी काफी कम दूरी, देखा जाए 7 किलोमीटर समथिंग आ जाता है। उसके आगे बढ़ते हैं तो आप चिन्हट मटियारी, उसके बाद में आपका बीबीडी का एरिया जाता है जो कि काफी फेमस एरिया रहने वाला है। ठीक है। बीबीडी से अगर हम लोग यहाँ की साइट की बात कर लेते हैं, केवल 3 किलोमीटर की दूरी पे साइट आ जाती है। साइट आ जाती है बीबीडी कॉलेज। बीबीडी कॉलेज, और उसके आगे ठीक बढ़ते हैं तो काफी सारे कॉलेज तो आस पास में है ही, साथ साथ आगे बढ़ने पे आपको आउटर रिंग रोड, जो कि लखनऊ का चारों तरफ फैला हुआ है, जितने हाईवे सभी को कनेक्ट करता है, आउटर रिंग रोड से अगर हम बात करें तो 1.5 किलोमीटर की साइट आ जाती है। उसके आगे बढ़ेंगे राइट हैंड पे गोयल इंस्टीट्यूट मिल जाएगा और लेफ्ट हैंड पे स्प्रिंग अपार्टमेंट, और काफी सारे कॉलेज वहाँ भी पास में पड़ जाते हैं। और वहीं पे जयपुरिया स्कूल, CMS स्कूल, ये सारे स्कूल भी वहाँ पे पास में आ जाते हैं। थोड़ा और आगे आप आएंगे 1 से 1.5 किलोमीटर तो हमारी साइट आती है, लेकिन साइट पे जब आप एंट्री करते हैं, अंदर आते हैं, मेन रोड से कटते हैं, तो आपको अपोजिट साइड पे निसार डेंटल कॉलेज और इंस्टीट्यूट पास में मिल जाता है। साइड पे आप पहुंचेंगे तो आपको सामने ही भृगु पब्लिक स्कूल, उसके आगे आपको एक मैरिज लॉन भी देखने को मिल जाता है, जो कि साइड के ठीक सामने अपोजिट बना हुआ है अपने प्लानिंग के सामने। ठीक है। चाहूंगा दीपक सर थोड़ा आगे चलें हम लोग, और सबसे पहला सवाल तो मैं व्यक्ति से यही पूछता हूँ, कभी भी किसी टाउनशिप के अंतर्गत जाऊंगा तो क्या क्या सुविधाएं विकसित करके लोगों को यहाँ पर मिलने वाली है? देखिए, इस प्रोजेक्ट में हम जो डेवलपमेंट करके दे रहे हैं, जैसे हम लोग अगर अभी मेन रोड की बात कर लेते हैं, मेन रोड हम लोग 60 फीट की करके दे रहे हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा समय लगे कहीं ना कहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत मैनेजमेंट के लिए देखना पड़ता है। ठीक है। तो 60 फीट वाले में आपको थोड़ा समय, लेकिन अदरवाइज जो प्लॉट पे आप आते हैं तो आपको, जैसे ये रोड 30 फीट की है, तो 30 फीट की रोड प्रॉपर हमारी ये कंप्लीट है। अंदर में आप जाएंगे प्लॉट पे अपने तो आपको 28 फीट की रोड रहने वाली है, मतलब 30 और 28 फीट से नीचे की कोई रोड हम साइड पर करके नहीं दे रहे हैं। सबसे छोटा प्लॉट हमारे यहाँ 600 स्क्वायर फीट का है, उस पे भी हम आपको 28 फीट की रोड दे रहे हैं। अच्छा, ठीक है। और इस पूरे प्रोजेक्ट का अगर हम लोग इस प्रोजेक्ट के नाम की बात कर
लेते हैं तो अनम वैली के नाम से प्रोजेक्ट रहने वाला है और पूरे प्रोजेक्ट का जिला पंचायत से अप्रूवल भी रहने वाला है इसका। और कुछ घाटे जैसे कुछ जमीनें हमारी इसमें है क्या आवासीय भी हमने दर्ज करा के रखा हुआ है और कुछ दाखिल खारिज भी है। कहने का मतलब दोनों ही पार्ट है, तो आप बैंक से लोन भी करा सकते हैं। अच्छा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट में जैसे मेन रोड 30 फीट की, अंदर में 28 फीट की रोड दे रहे हैं। सीवरेज का भी पूरा काम करके दे रहे हैं, जैसे सीवरेज का पूरा हो गया है, पाइपलाइन सब बिछ चुकी है। इसमें जो है एसटीपी प्लांट भी हम लोग खुद ही इंस्टॉल कर रहे हैं, लगा रहे हैं। अच्छा। तो सारी सुविधा के साथ रहेगा। उसके बाद आपको पार्क भी अलग अलग ब्लॉक में, जो भी ब्लॉक है हमारे जैसे ABCD अलग अलग ब्लॉक है, तो अलग अलग ब्लॉक में अलग अलग पार्क भी दिए गए हैं, जिसमें पूरी सुविधा पूरा पार्क डेवलप करके आपको दे रहे हैं। रोड आपको आरसीसी और डामर की रहेगी। जैसे कहीं कई रोडें जो हुई आरसीसी है, आरसीसी क्या है लॉन्ग टाइम चल जाती है। डामर रोड क्या है एक लॉन्ग टाइम नहीं चलती, इसलिए अधिकतर रोडें हम लोग आरसीसी कर रहे हैं। मेन रोडें डामर रोड की कर दे रहे हैं। उसके बाद हम लोग प्लांटेशन का भी वर्क है, जैसे इसमें अगर साइड में देखें प्लांटेशन लगा हुआ है। आगे जो नया पैच आया है वहाँ भी प्लांटेशन का काम चल ही रहा है ऑलरेडी, तो वहाँ भी प्लांटेशन लग रहा है। इसके साथ रोड, लाइट, नाली, पार्क, सीवर, बिजली की भी सुविधा हम पूरी करके दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या है कि आप कंपनी के लेटर हेड पे मेंशन करके आप ले सकते हैं कि आपको इतने टाइम में ये चीजों की सुविधाएं इतने टाइम में आपको मिलेगी, जो कि रजिस्ट्री के साथ आपके लग जाता है। ठीक है। ये तो सर आपने कहा कि हम लेटर हेड पे लिख के दे देंगे कि ये सुविधाएं हमारे द्वारा जो है आपको कमिट की गई हैं, तो बना कर दी जाएंगी। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ कि इससे पहले आपने कौन कौन सी जो है प्रोजेक्ट्स को जो है डिलीवर किया है आसपास, जरा उसके बारे में बताइए। इसके अलावा जो हमारे पास में प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुके हैं, जैसे आनंदी के पास में आप जाएंगे तो 125 बीघे की कॉलोनी जो कि अनम स्टेट है, जो कि पूरी तरह से कंप्लीट है। ठीक है। उसके ठीक बगल में एक अनम होम्स के नाम से, जहाँ पे पूरी तरह से मतलब डेवलपमेंट में आपको कोई काम नहीं मिलेगा कि हमें डेवलपमेंट करना हो, टोटल काम हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद एक साइट और थी हमारी, वो भी लमसम कंप्लीट पे ही, मतलब 2 से 3 प्रोजेक्ट हमने पूरे डिलीवर कर चुके हैं। वहाँ आपने बिजली वगैरह लगा के सारी चीजें विकसित करके दी हैं सर? कंप्लीट कल करके दी हैं। तो मैं दर्शकों से यही बताना चाहता हूँ कि एक तो होता है कि जैसे आप कभी किसी बिल्डर से प्लॉट ले रहे हैं, डेवलपर से प्लॉट ले रहे हैं, तो उसको वेरीफाई करने का सबसे आसान तरीका ये होता है कि उसके किए गए पहले पुराने कामों को एक बार जरा आप तलाश लें। उससे होता क्या है कि बहुत सारे बिल्डर ऐसे भी जो नए मार्केट में आए हुए हैं, चीजों को कहते हैं कि हम डेवलप करके देंगे, कल को पता चलता है कि कुछ भी नहीं डेवलप किया और सामने तक नहीं आते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है सर मेरे समझ से। दूसरे में आपने बताया कि पार्क वगैरह भी आप डेवलप करके दे रहे हैं, ये बहुत ही बड़ा वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी प्रोजेक्ट के अंतर्गत। बिल्कुल। कोई भी व्यक्ति है घर के अंदर तो 24 घंटे रहेगा नहीं, बाहर निकला, पार्क में घूम लिया, सुबह शाम हर आदमी निकलेगा, बाहर जाएगा, घूमेगा जरूर। बच्चों के लिए एक एंटरटेनमेंट का जो है एक जरिया बन जाता है कि बच्चे भी जो है उसमें खेल कूद पाते हैं और आपका हेल्थ भी बना रहता है। क्यों सर? बिल्कुल। ये सब चीजें आप विकसित करके दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी लगी और अयोध्या हाईवे से मात्र 400 मीटर की दूरी बहुत ही पसंद आई। एक बार कैमरामैन इस तरफ दिखाएं कि यहाँ पे मकानों का भी निर्माण कार्य शुरू हो गया है। रेट पे भी हम बात करेंगे, ऑफर वगैरह पे भी बातें होंगी। एक बार पहले देखिए आप इसे। साथ ही ये मकान तो बन ही रहा है, प्लस फ्रंट में भी आप जाते हैं तो ए ब्लॉक में भी घर बन गए और वहाँ पे घर बने भी हैं और बनने और भी स्टार्ट हो गए। मतलब डे बाई डे आपको कंस्ट्रक्शन यहाँ पे अब दिखना शुरू हो जाएगा। नालियां वगैरह सब कुछ यहाँ पर बना के दी जाएंगी, क्योंकि पानी का भी प्रॉपर एक पैसेज आपके प्रोजेक्ट के बाहर निकलने के लिए होना चाहिए। बहुत सारे लोग सर मैंने देखा है कि प्लॉट जब देते हैं नाली का काम नहीं करते हैं। होता क्या है कि जैसे आपने मकान बनाया तो आपने अपने घर के सामने नाली बना ली, टोटल पानी का जो भी है घर टू घर सप्लाई आपका सीवर में चला जाएगा, सीवर से चला जाएगा। ठीक है, मैं चाहूंगा सर कि जहाँ प्लॉट की अवेलेबिलिटी बची है एक बार जरा वहाँ चलें हम लोग और उससे दिखाएं आप। दोस्तों वीडियो के इस क्रम में मैं उन जगहों को जो है कवर अप कर रहा हूँ जहाँ पे प्लॉट्स आपको अवेलेबल मिलने वाले हैं। सर जरा इस पैच के बारे में बताइए जो न्यूली लॉन्च है। ये अभी हमारा 15 दिन हुआ है पैच है, जहाँ पे आप देख रहे हैं जो भी काम देख रहे हैं 15 दिन का है। ये तो पैच है ही, ये तो एक छोटा पैच है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे पास 18 बीघे का पैच है जो कि काफी पीछे अगर चलेंगे अभी हम लोग या वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे आप, तो वहाँ पे भी प्लॉट कट गए। जैसे यहाँ पे डिवाइडर दिख रहे हैं, ऐसे वहाँ पे भी डिवाइडर बन गए हैं। अच्छा, तो काफी सारे मतलब प्लॉट रहने वाले हैं यहाँ पे अवेलेबिलिटी काफी मिलने वाली है। अब मुझे ये बताइए सर कि आपने बताया कि व्यक्ति मिनिमम प्लॉट जो है यहाँ पे 600 स्क्वायर फीट का उठा सकता है। लंबाई चौड़ाई सर आप बताइए। 15 बाई 40 का रहने वाला है 600 स्क्वायर फीट। जैसे हमारे पास क्या होता है कि 40 की डेप्थ, 50 की डेप्थ, 55 की डेप्थ और 60 की डेप्थ है। तो अब आप फ्रंट जो लेते हैं उसके हिसाब से एरिया होता है आपका। ठीक है, डेप्थ फिक्स है, फ्रंट फिक्स है। मिनिमम अगर 800 स्क्वायर फीट में ले लूं तो 20 बाई 40, अगर उससे छोटे में आता हूँ 600 उदाहरण के तौर पे 15 बाई 40, 15 फीट का फ्रंट 600 के उसमें अच्छा होता है सर। अच्छा रहेगा, बढ़िया। ठीक है, अब सबसे जरूरी सवाल सर कि रजिस्ट्री और कब्जे की स्थिति बताइए। व्यक्ति अगर आता है, मैं ही आता हूँ, पहले मुझे क्या मिलेगा सर? कब्जा ले सकता हूँ या पहले तो आप आएंगे, प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टी का पेपर लेंगे, आप चेक करिए आराम से, जो भी चीजें आपको करना है कंप्लीट करने के बाद आप आते हैं, आप एक टोकन करते हैं 11,000 या 21,000 या 51,000, जो भी आपको करना है। आपने किया, आपने कहा हमें बाउंड्री कराना है, 1-2 दिन बाद जब भी आपको कराना है आपके अपनी बाउंड्री कराया। बाउंड्री हालांकि कंपनी भी करा देती है, आप स्वयं चाहे स्वयं भी करा सकते हैं, कंपनी भी करा देती है। बाउंड्री कराने के बाद में आपको 30 से 40 दिन का समय रहता है, बाकी अगर पेमेंट करके अपनी रजिस्ट्री आप करा सकते हैं। मतलब पहले कब्जा फिर रजिस्ट्री। 30 से 40 दिन का वक्त देते हैं कि व्यक्ति अपने पैसे की व्यवस्था कर ले। अगर सर मान के चलिए
पैसे की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, किसी प्रकार का कोई बैंक लोन वगैरह हो, तो उससे भी जरा बताइए। बैंक के माध्यम से यहाँ लोन हो जाएगा, जो कि 70% तक का बैंक फंडिंग करती है, 30% आपको पेमेंट करना होता है। ये बहुत ही जरूरी जानकारी थी सर लोगों के लिए, क्योंकि मकान के केस में होम लोन पे व्यक्ति को 80% तक फंडिंग मिल जाती है, लेकिन प्लॉट के केस में 60 से 70% यही जो है फंडिंग हो जाती है। तो व्यक्ति को समझना पड़ेगा कि 30 से 40% अमाउंट खुद लेकर आना पड़ेगा। अब सर एक और सवाल, रजिस्ट्री किसके द्वारा की जाती है? रजिस्ट्री देखिए जो भी होगी वो बाई कंपनी के हैंड से ही होगा, कंपनी के जो ऑनर है वही करेंगे। किसान से यहाँ कोई मतलब नहीं रहेगा, चाहे कोई भी प्लॉट लेता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। पहले आपने जो है किसान से ही खरीद लिया अपने नाम से, फिर उसको जो है धारास्ती वगैरह कराया उसका, कुछ पैचेस का, कुछ आपने छोड़ दिए, उसके बाद जो है आपने अप्रूवल के लिए फाइल जो है अपने लगा दी है, और उसके नॉर्म्स के हिसाब से पार्क हो गया, सीवर हो गया, एसटीपी का भी आपने जिक्र किया था। एसटीपी प्लान भी हम सर जरा लोगों को बताइए क्या है और क्या उसका महत्व है। देखिए एसटीपी प्लान लगाने का मकसद यही होता है, जैसे जो भी वेस्टेज होते हैं घर के निकलते हैं या जाते हैं, तो एसटीपी प्लान में क्या है कि वाटर को साफ करके वाटर की कचरा वेस्टेज आपका हट जाता है। देखिए दोस्तों, पानी को रिसाइकिल करने के बाद अगर किसी जगह पे आप डंप भी कर रहे हैं तो वो वाटर जो है रिसाइकल्ड होना चाहिए। वेस्ट वाटर केमिकल के साथ आप नहीं कर सकते हैं, कहीं भी टाउनशिप है तो कहीं कहीं पे यही पानी जो है पौधों वगैरह में अपने टाउनशिप के अंतर्गत लोगों के डालने के काम आ जाता है। दूसरे में सर ने ये बताया कि रजिस्ट्री इन्हीं के एंड से की जाएगी, ये बहुत ही जरूरी होता है। आपको प्लॉट अगर शाम से लेना है तो आप शाम को पैसे दे, शाम आपको प्लॉट दे। होता क्या है कि शाम से आप प्लॉट तो ले रहे हैं लेकिन प्लॉट की रजिस्ट्री राम के नाम से है, तो ये बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है सर। बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी चीजें क्लियर की, कंपनी के द्वारा ही रजिस्ट्री की जाएगी। अब सर वीडियो के अंत में पहले मैं कीमत आपसे पूछ लेता हूँ। सर कीमत बताइए, फिर कुछ और सवाल हैं। देखिए कीमत यहाँ का जो रखा गया है, डेवलपमेंट जिस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी चीज़ें हो रही है और किसानों से महंगी परचेजिंग भी आ रही है, लेकिन रेट फिर भी अगर आसपास में आप पता करेंगे तो रेट हमारा ऑलरेडी डाउन है। अगर प्राइस की बात करते हैं तो 1599 रुपये पर स्क्वायर फीट, जो कि प्राइस निगोशिएबल है। 1599 रुपये प्रति स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट जानना बहुत ही जरूरी होता है दोस्तों। जो लोग पश्चिम से बिलोंग करते हैं, वेस्टर्न साइड से, दिल्ली हो गया, पंजाब हो गया, लोग फोन करते हैं, गज में बात करते हैं। गज में देखेंगे दोस्तों तो ये बहुत ही नीचे जाएगी इस प्लॉट की कीमत। स्क्वायर फीट में रेट है। और जो लोग अयोध्या हाईवे से वाकिफ हैं सर, उनको भी थोड़ा सा मैं संदेश देना चाहूंगा। लोगों को लगता है कि जो है इन प्लॉट के रेट ज्यादा हैं। जिस हिसाब से विकास हो रहा है, कल को यही जो है रेट उनको लगेगा कि सस्ते में था, निवेश कर देना चाहिए। बिल्कुल। अभी 5 साल के बाद मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जब यहाँ से लखनऊ से अयोध्या जाएंगे, आपको यही नहीं पता चलेगा कि कब सफेदाबाद निकला, कब बाराबंकी निकला। आपका 8 लाइन पास हो चुका है और जिस टाइम बनके तैयार हो जाएगा, बहुत हाई स्पीड रहेगा, तो आपको पता नहीं चलेगा। जो सफर आपका 2 घंटे का होगा वो 1 घंटे में इजीली हो जाएगा। और रेट अगर ग्रोथ की बात करें आप, तो अभी नहीं, जस्ट 2016 या 15 की बात कर लेते, सालीवान मन्नत के पीछे ठीक कुछ प्लॉटिंग पड़ी हुई थी जो कि अभी सोल्ड आउट है। उनके रेट से अगर बात करें 400 से 500 रुपए लोगों ने खरीदा था। आज वही प्लॉट का रेट 2000 रुपए का, जो कि ठीक बगल में है। और यहीं पे एक सामने, अगर इधर कैमरामैन दिखाएंगे, बगल में व्हाइट कलर के जो दिख रहे हैं, 2500 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉटिंग है। सोचिए यहाँ से केवल 10 कदम साइड के बगल में 2500 रुपए स्क्वायर फीट प्लॉटिंग है। कल करके देंगे, वो आज करके दे रहे हैं। इतनी सी बात के लिए, इतनी सी बात है, तो आप खुद ही सोच सकते हैं ग्रोथ कहाँ तक का मिल सकता है। जाहिर सी बात है। एक बार कैमरामैन दिखा दें कि सर इसी प्लानिंग की बात कर रहे हैं कि 2500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट का रेट ये दे रहे हैं, और उसके बगल में हमारी प्लानिंग है। डिफरेंस ये है कि उस साइड पे डेवलपमेंट हो चुका है और यहाँ पे डेवलपमेंट हम कर रहे हैं, बस यही डिफरेंस है। और प्राइस का देखिए डिफरेंस 1000 रुपए के आसपास का जो है मेजर डिफरेंस इसे कहेंगे हम, ये देखने को मिलता है। अयोध्या हाईवे पे जगह जगह देखेंगे दोस्तों तो कलाकृतियां बनाई जाने वाली हैं। श्री राम की अलग अलग जो है, जो भी वहाँ पे कांड हुए थे, लवकुश कांड और ये सब, इन सब चीजों के बनाए जाएंगे। तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सी जगह कहाँ पड़ती है। अलग तरीके के पेड़ पौधे यहाँ पे लगाए जाने वाले हैं। अब सर आखिरी में मैं आपसे कुछ दूरियों की चर्चा करूंगा, मुझे बताते जाइएगा दूरी, मैं आपसे नाम पूछता जाऊंगा। सबसे पहले तो सर हाईवे से तो 400 मीटर हो गया। अब मुझे बताइए सर कि आउटर रिंग रोड से, बहुत जरूरी है सर, वहां से क्या दूरी पड़ जाती है? 1.5 किलोमीटर। बीबीडी कॉलेज से 3 किलोमीटर। पॉलिटेक्निक चौराहे से 10 किलोमीटर। और चारबाग रेलवे स्टेशन से 17 से 18 किलोमीटर। 17 से 18 किलोमीटर ये दूरी हो जाती है। लेकिन चारबाग हमेशा आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गोमती नगर रेलवे स्टेशन बनकर तैयार हो चुका है। तो सारी ट्रेनें आपको गोमती नगर रेलवे स्टेशन पर ही मिल जाएंगी। और दर्शकों से मैं बताना चाहूंगा कि चारबाग रेलवे स्टेशन कुछ भी नहीं है गोमती नगर रेलवे स्टेशन के सामने, जिस प्रकार से वहाँ पे बनाया गया है। मैं गया था कुछ दिनों पहले, ऐसा लग रहा था कि मैं एयरपोर्ट में चला गया हूँ। जिस प्रकार से वहाँ पे एलिवेटेड जो है स्टेयर्स वगैरह बनाई बहुत अच्छी तरीके से, मतलब डिजाइन जो है बहुत अच्छी तरीके से। उम्मीद नहीं थी मुझे कि कभी गोमती नगर इस प्रकार का बना दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सब चीजें हैं आपको जाननी चाहिए कि गोमती नगर में किस प्रकार से विकास हो चुका है। क्या आप जरूरी है कि चारबाग ही जाएं, क्या गोमती नगर से आपको ट्रेनें नहीं मिल जाएंगी? ये सब चीजें आपको जानना जरूरी होती हैं। आखिर में सर कोई डिस्काउंट वगैरह अगर आप
हमें ऑफ? देखिए डिस्काउंट की अगर आप बात करते हैं तो हम लोग जो अधिकतर डिस्काउंट देते हैं 5% डिस्काउंट लमसम देते हैं। अगर कोई फुल पेमेंट वो भी कर रहा है 30 से 45 दिन के अंदर पूरा पेमेंट कंप्लीट करके रजिस्ट्री करा ले रहा है। और लेकिन एक चीज़ और है, अगर आपके चैनल के माध्यम से कोई आएगा तो 5% उसको हम और एक्स्ट्रा कर देंगे, मतलब टोटल 10% का उसको डिस्काउंट मिल जा रहा है। कंडीशन आपने बताई सर कि 40 से 45 दिनों के अंदर रजिस्ट्री करवा पूरा पेमेंट करके रजिस्ट्री करा ले। हाँ बिल्कुल सर, ठीक है। तो दोस्तों देखा आपने कि एक बहुत ही बेहतरीन डेवलप साइट शालीमार मन्नत के जस्ट पीछे, हाईवे से 400 मीटर की दूरी पे, और सबसे विकसित मार्ग हो रहे अयोध्या मार्ग के ठीक निकट आपको देखने को मिली। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और जरूर आप एक बार इस प्लानिंग को देखिए। अयोध्या हाईवे पे कहीं ना कहीं आप जरूर निवेश कीजिए। ये तो हो गई हमारी एक प्लानिंग, एक और हमारी प्लानिंग है क्यों सर, यहाँ से आगे बढ़ के, यहाँ से जस्ट आगे बढ़ेंगे। उस प्रोजेक्ट को अगर आप देखेंगे तो आप कहेंगे नहीं कितनी जल्दी इतना काम होगा। जनवरी 26 को लॉन्च हुआ है, और अभी आप जाएंगे डेवलपमेंट देखेंगे तो काफी अधिकतर डेवलप, जैसे 50 फीट का रोड कंप्लीट, प्लॉट पे 30 फीट 28 फीट रोड कंप्लीट, बाउंड्री वाल कंप्लीट, सीवर पड़ गया है, सारी सुविधाएं मतलब प्लांटेशन वगैरह सब कुछ कर दिया गया है। सब कुछ कर तो दिया थोड़ा सा अगर आप चाहेंगे तो वीडियो के माध्यम से दिखा भी सकते। तो अभी मैं चाहूंगा सर कि चल के उसकी भी वीडियो में कंप्लीट कर लूं, लोगों की जानकारी में रहेगी। और उस प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा की पॉइंट मुझे यही लगा सर, मेरे समझ से, मेरे विजन से, हाईवे से बहुत नजदीक था, 200 मीटर 200 मीटर। और जिस हिसाब से ये रोड डेवलप कर रहा है, जिस प्रकार से वहां पे विकास करके आपको 200 मीटर की दूरी पे दिया जाएगा, आप एक बार उस वीडियो को देखिए। इसके बाद वाली वीडियो जस्ट उसी की पड़ने वाली है, और विकास देखिएगा दोस्तों वहां पे किस प्रकार से किया गया है अप्रूवल के साथ। और साथ साथ इस प्रोजेक्ट का आप लेआउट प्लान भी स्क्रीन पे दिखा दीजिए कि इस पे लेआउट प्लान पे कितने प्लॉट्स हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीन पे भी मैं सारी चीजें दिखा देता हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो दूसरी वाली साइट की जो हम बात कर रहे हैं उसका लिंक आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। सर आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जय श्री राम दोस्तों। जय श्री राम दोस्तों।